हेलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आई होप आपने मेरी इससे पहले की वीडियो जरूर देखी होगी, जिसे मैंने कंप्लीट रिवीजन करवाया हुआ है। मुझे पता है आप लोगों ने नहीं देखी होगी। फेमस क्रिएटर्स के देखोगे, आप हमें क्यों देखोगे। चलो फिर भी एक बार जाके अपना कीमती समय निकाल के उस चीज़ को जरूर देखना, वो आपके बहुत काम आएगी। वो कंप्लीट रिवीजन है, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। तो आज की क्लास में हम करेंगे MCQs। ये करीबन होंगे आपके 20। ये होगा आज पार्ट पहला, पार्ट फर्स्ट। इसके और पार्ट्स आएंगे, इसके अपडेट के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और आज आपको मिलेगा टाइम। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के संबंध में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स? आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम तो अब। और इसका आंसर है सी। ये संविधान के भाग 3 में निहित है। दे आर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 12 से 35 तक। कौन से अनुच्छेद? 12 से 35 तक, जिसका अर्थ है उल्लंघन होने पर इन्हें न्यायालय न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा अधिकार नकारात्मक अधिकार का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन नेगेटिव राइट? आपका टाइम शुरू होता है। टाइम्स अप। ये है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी, राइट टू इक्वलिटी। नकारात्मक अधिकार वे होते हैं जो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे भेदभाव ना करना। समानता का अधिकार 14 से 18 है। समानता का अधिकार कितने में है? 14 to 18। याद रखिएगा इस चीज को, अक्सर प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। राज्य पर प्रतिबंध लगाता है कि वह नागरिकों के बीच असमानता पैदा ना होने दे। ये स्टेट की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का आशय क्या है? व्हाट इज द मीन बाय इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14? बताइए। टाइमर शुरू होता है आपका अब। ओ सॉरी, आंसर है बी। सॉरी, बी। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अर्थात कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है और किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य द्वारा भेदभाव निषेध है? अंडर विच आर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इज प्रोहिबिटेड? बताइए। टाइम्स अप। ऑप्शन बी 15, अनुच्छेद 15। राज्य को धर्म, मूल मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 16 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 16? चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइम्स अप। अनुच्छेद 16 का उद्देश्य है बी, रोजगार में समान अवसर। ठीक है। यह अनुच्छेद सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति या रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समान गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 6, अस्पृश्यता के उन्मूलन का वास्तविक प्रभाव क्या है? व्हाट इज द रियल इफेक्ट ऑफ अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है राइट नाउ।
टाइम अप। इसका है ऑप्शन सी, कानूनी दंड का प्रावधान। चलिए क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्य के विरुद्ध लागू नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट इनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट? का टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। ठीक है, राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरोध भी लागू होता है, जबकि अधिकांश अन्य अधिकार मुख्य रूप से राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। अनुच्छेद सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाए जा सकते हैं? हु कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19? बताइए। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका। टाइम तब ये होते हैं कि राज्य द्वारा उचित आधारों पर, राज्य द्वारा उचित आधारों पर 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता जैसे उचित आधारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाए, तो सॉरी तर्क संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कौन से प्रतिबंध? तर्क संगत प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आती? विच फ्रीडम इज नॉट इंक्लूडेड अंडर 19? बताइए। तो बहुत सिंपल है। सी, जीवन का अधिकार। ये किसके अंदर आता है? ये आता है अनुच्छेद 21 के तहत। यूपीएससी अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और एसएससी भी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत डबल जेपर्डी का क्या अर्थ है? व्हाट डज जेपर्डी डबल जेपर्डी मीनिंग अंडर आर्टिकल 20? प्रोनाउंसिएशन में कोई इशू हो रही हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं उसे ठीक करूंगा। इसका है ए, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं है। ओके, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता हमारे कानून व्यवस्था के तहत। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 21 का विस्तार किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 एक्सटेंड टू विच कॉन्सेप्ट? बताइए। ओ, टाइमर नहीं लगाया, सॉरी। चलिए अब टाइमर लगाया। टाइम तब ये है ऑप्शन सी, जीवन की गरिमा सहित जीवन। ओके, न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा है, सॉरी, न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा है कि इसमें जीवित रहना ही नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने का भी अधिकार शामिल है। गरिमा के साथ, याद रखिएगा। मैंने कहा था ना ये बहुत फेवरेट है, इससे पहले क्वेश्चन काफी आए हैं अनुच्छेद 21 से, तो हाईलाइट कर लीजिए, अब मैं मार्क कर रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? राइट टू द एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A इज फॉर विच एज ग्रुप? क्वेश्चन नंबर 12 है, बताइए। टाइम तब यह है आपका बी, 6 से 14 वर्ष। अनुच्छेद 21A के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनिवार्य शिक्षा का 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? आर्टिकल 22 इज रिलेटेड टू, बताइए। टाइम स्टार्ट नाउ।
तो ये बताइए, टाइम तब। गिरफ्तारी और निरोध मतलब डिटेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 में, यह अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है और वकील से सलाह लेने का अधिकार है। फिल्मों में देखते हैं ना, मुझे मेरे वकील से बात करनी है, मुझे मेरे वकील से बात करनी है, तो किसके तहत बात करनी है? अनुच्छेद 22 के तहत बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन? बताइए, एक्सप्लोटेशन, सॉरी टाइमर लगाना भूल गया था। टाइम्स अप नाउ। क्वेश्चन नंबर 14 का है ऑप्शन ए, बाल श्रम निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन लेबर। एक मिनट, क्वेश्चन में, हाँ ठीक है ठीक है, बताइए, बता दिया ना आपने, हाँ मैं बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अनुच्छेद 24 कारखानों और खनानों, जैसे वो होते हैं खाने होती हैं, सलमान खान शाहरुख खान वाला नहीं यार, वो खाने वो जो होती हैं जिसमें कोयला होता है, जैसे खतरनाक कार्यों में 14 से कम वर्ष के बच्चों का कार्यों का नियोजन निषेध है, पर रोक है। ठीक है। अनुच्छेद 15, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15, फोर्स लेबर का निषेध किस श्रेणी में आता है? प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? बताइए, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम द, ये आती है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 किसके तहत? अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और जबरन श्रम, है ना, जबरन श्रम, इसको कहते हैं बेगार, बेगार भी कहा जाता है, को प्रतिबंधित करता है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम द टी, अनुच्छेद 19। ठीक है, अगर आपको किसी अनुच्छेद की ट्रिक्स पता करनी जाननी चाहते हैं आप, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी आपको कमेंट करके एक वीडियो बना के दे दूंगा। जितने भी ये मौलिक अधिकारों की ट्रिक्स होगी मैं सबके बना के दे दूंगा आपको एक। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकारों को जैसे, हाँ कुछ मौलिक अधिकार जैसे हैं कि कुछ अनुच्छेद, इनको याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 6 भारतीयों के लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? विच राइट इज अवेलेबल टू फॉरेन ऑल्सो? बताइए, यार इजी है था आपके लिए भी है, मैंने अभी पीछे ही बताया आपको कौन कौन से किस किस के लिए हैं। सिंपल है यार, 17वें का, इसमें क्या टाइमर लगाना, क्योंकि जब 19 हमें प्राप्त, 19 भारतीय नागरिकों को है, 15 उनको है भारतीय नागरिकों को, और 16 भी, तो बचा क्या, 21 ही तो है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये रीट्स, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन रीट्स पे होंगे। हैवी कॉर्पस रीट किस स्थिति में लागू होती है? बताइए, टाइमर पहले चालू हो गया, सॉरी, टाइम तब। ये होती है अवैध हिरासत के विरुद्ध। ये रीट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, रखा गया है, न्यायालय आदेश देता है कि बंदी को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और कितने समय में? 24 आवर्स, 24, सॉरी 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19,
मैंडामस रीट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? अगेंस्ट whom is right of mandamus issued? क्वेश्चन नंबर 19 है, बताइए। टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए, टाइम्स अप। ये जारी की जाती है सार्वजनिक अधिकारी के तहत। ये रीट न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए दी जाती है। मैंडामस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिटोरिया। प्रिटोरिया नहीं, सॉरी, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन क्या है? टुशुरिया, ठीक है। टुशुरिया रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द राइट ऑफ सिशोरिया? बताइए। टाइम द। ऑप्शन बी, निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करना। ये रीट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर उनके आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। आई होप ये क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। इससे रिलेटेड आपको, आज की क्लास से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।